अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब हैप्पी होंगे। तो लीजिए, आज जो आपके साथ मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ, एक ब्रेकफास्ट की रेसिपी है। उसका आप लंच में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत जल्द बनने वाली ये रेसिपी, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। एक बॉल में मैं इस तरह से मैंने 2 पोटैटोज़ को बॉयल किया है और इसको मैं इस तरह से ग्रेट कर रही हूँ ताकि हमारी रेसिपी जल्दी से जल्दी बन जाए। तो इस तरह से हमने इसको ग्रेट करना है, हमने इसको मैश नहीं करना, इस तरह से हम इसको ग्रेट कर लेंगे। तो ये हो गई। इसमें मैंने थोड़े से प्याज लिए, आधा प्याज मैंने इस तरह से मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने हाफ इस तरह से चॉप कर लिया और 3 सब्ज़ मिर्च को मैंने अच्छे से उनको भी चॉप कर लिया है और इतना सा 2 टेबलस्पून राउंड अबाउट मैंने इसमें सब्ज़ धनिया काट के ऐड किया और 2 टेबल मैंने बंद गोभी ऐड किया और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें गाजर को इस तरह से ग्रेट करके ऐड कर दिया। हाफ टेबल स्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक, हाफ टेबल स्पून इसमें मैंने ऐड की है सुरख पिसी हुई मिर्च और 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून इसमें मैंने किया ज़ीरा। हाफ टेबल स्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पिसा हुआ सूखा धनिया। इन सबको आप अच्छे से मिक्स कर लें। इसका हमने मसाला सा बनाना है। तो ये देखिए, इसको मैंने इस तरह से मिक्स कर दिया है। आप इसको चम्मच के साथ कर लें तो अच्छी बात है, हाथों से नहीं करना। और 1 कप मैं इसके लिए बेसन का ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से आप छान लें पहले। और इसमें मैं 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्च और 1 टीस्पून इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ इसके टेस्ट के लिए। और 1 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी। इनको अच्छे से मिक्स कर लें। हमने इसका बैटर सा बनाना है, तो इसमें थोड़े से आप धनिया भी ऐड कर लें इसकी ब्यूटी के लिए। तो इनको आप अच्छे से मिक्स कर लें चम्मच के साथ और इसमें आप पानी ऐड करते जाएं। हमें एक मिक्सचर सा बनाना है इसका, ना तो ये गाढ़ा सा हमने रखना है, ना ही हमने इसको बहुत पतला कर लेना है। तो इसमें आप पानी आहिस्ते से डाल के इसको मिक्स करते जाएं। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है, देखिए इस तरह से। ये देखिए, हमें इस तरह की इसकी चाहिए, इस तरह की। तो हमें ये बन गया। अब हम इसके बड़े प्लेट में ऐड कर लेते हैं इस तरह से ताकि हमारे जो हम चीज़ बना रहे हैं वो अच्छे से बन जाए। जो हमने आलूओं का बनाया हुआ था पेस्ट, उसको हम इस तरह से एक डब रोटी पे इस तरह से लगा लगा देंगे। अच्छे से लगा दें आप, इसकी एक तह बना देनी है आपने, चम्मच के साथ लगाएं, बहुत जल्दी लग जाएगा ये। तो जहाँ कहीं आपको कम लगे तो आप इसको एक दफ़ा सारे पे पूरे अच्छे से आप स्प्रेड कर लें और इसको अच्छे से लगा दें। अब दूसरी जो इसका पीस है ब्रेड का, उसके ऊपर मैं मायोनीज़ लगा रही हूँ। इस तरह से ये होममेड मायोनीज़ है जो कि बहुत ही मज़े की बनी है। तो आप इसको इस तरह से लगा लें। अब ये एक पीस पे मैंने वो लगा, थोड़ा सा मैंने इस पर धनिया लगा दिया। अब इसको हम इस तरह से आपस में जोड़ देंगे। इस तरह से देख लें। तो जिस तरह इसकी वो बनते हैं शेप, तो आप उसी साइड पे इसको लगा दें, इस तरह से पेस्ट ऐसे चिपका दें, तो ये खुलेगा नहीं। अब हम इसकी सेंटर से इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। आप इसको जिस मर्ज़ी शेप में कटिंग कर सकते हैं। तो आप इस तरह इसकी कटिंग कर लें। तो ये इसकी होगी कटिंग। ये देखिए, इस तरह से इसकी कटिंग होगी माशाल्लाह से। अब हम इसको डिप करते हैं इस बैटर के अंदर, हम इसको डिप करेंगे और इसके ऊपर इस तरह से बेसन लगा देंगे। तो आप इसको मिक्स कर लें। अब इसके अंदर ही आप इसको रख दें और चम्मच के साथ इसके ऊपर इस तरह से फैला दें। बड़ी आसानी के साथ ये बन जाता है और इसे इस तरह से निकाल लें आप। और जहाँ पे ना लगा तो वहाँ पे दोबारा से आप लगा सकते हैं। कढ़ाई में ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें ऐड करने लगी। इस तरह से एहतियात से आप इसको इस तरह से डालते जाएं। तो मेरी कढ़ाई में इतना ऑयल है कि सिर्फ इसमें 2 पीसेस इस तरह से मैं फ्राई कर सकती हूँ। आपने इसको मीडियम से ज़रा हाई रखना है, बहुत लो पे नहीं रखना, नहीं तो ये बेसन सारा उतर जाएगा। इस तरह से आप इसको फ्राई करते जाएं और चम्मच के साथ या किसी भी चीज़ के साथ इसको आप एहतियात से ऐसे चेंज कर दें साइड। ये उतरेगा नहीं, बहुत ही अच्छा बन जाएगा और इसके अंदर ऑयल नहीं जाएगा। 3 से 4 मिनट में ये रेडी हो जाएंगे। बिल्कुल गर्म ऑयल में हमने इसको फ्राई करना। अगर हम ठंडे से मीडियम पे करेंगे, लो पे करेंगे, तो ये बिल्कुल ना इसका बेसन जो ऊपर से उतर जाएगा। तो इसलिए आपने इसको हाई फ्लेम करके फिर इसमें इस तरह से आपने ब्रेड को फ्राई करना है। तो ये देखिए हो गया, ये 3 से 4 मिनट में बन जाते हैं।
तो ये माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको ऑयल से निकालते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल रेडी है। आप देखिए इसकी माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक है। कुछ हम इस तरह से मायोनीज़ का बना लेंगे और कुछ हम इसके केचप के साथ भी बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से केचप लगा के आप इसको इस तरह से सारे चम्मच के साथ लगा दें और फिर दूसरा पीस साथ लगा के इसको भी आप इस तरह से फ्राई कर सकते हैं। इस तरह से बच्चे भी खा लेते हैं और बड़े भी खा लेते हैं। इस तरह से बहुत मज़े के बनते हैं। तो उनको भी मैंने इस तरह से ऐड कर दिया है। झटपट में ये रेसिपी तैयार हो जाती है और झटपट में ये खाए भी जाते हैं और नाश्ते में बहुत ही जल्दी ये बनने वाली चीज़ है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अब मैंने इसको इस तरह से कटिंग करके प्लेट में ऐड कर दिया है। आप इसे केचप के साथ खा सकते हैं, वो तो हमने ऑलरेडी लगाया। आप अगर ऐसे भी खाएँगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।